अच्छा जी, ब्रोकर को किया व्हाट्सएप, मैनेजर को किया व्हाट्सएप। तो मैनेजर कहता है भई ऐसी-ऐसी बात है कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस। उसने मुझे वो बात याद दिला दी। अब मुझे पता है सारा, ठीक है? कि आस्क आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में जो होता है वो अपना स्प्रेड होता है, कमीशन होता है ब्रोकर का। तो वो जो है उसने मुझे बताया, तो तब मेरी आँख भी खुली कि भैया ये बात भी उसकी सही है। तो भई अगर सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको जूझना पड़ता है। बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं। अब ये उसकी बात ठीक है, मैं ब्रोकर को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात है कि उन्होंने अभी नई बात दिखा दी कि अगर आप अपने जो है अकाउंट्स जो है वो प्लैटिनम या गोल्ड अकाउंट करते हैं, तब आपको स्प्रेड बहुत कम देखने को मिलता है। अब जब मैंने अकाउंट खोला था तब स्प्रेड था 1 टू 2 पिप्स, ठीक है जी? 1 टू 2 पिप्स मुझे बताया गया था, ठीक है? 1 टू 2 पिप्स, अराउंड 1.2 पिप्स होगा स्प्रेड। लेकिन अभी पता है कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 20 से 30 पिप्स, ठीक है जी? जब अकाउंट खोलते हो वहाँ पे कुछ और प्राइस बताई गई थी, वो कुछ और स्प्रेड बताया गया था। यहाँ के जो है हर पेयर का जो है स्प्रेड भी अलग होता है। तो ये एक नई दुनिया है भाई, ब्रोकर वाली और ट्रेडिंग व्यू वाली। हम जो नए ट्रेडर हैं, हम फँसे रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ब्रोकर में क्या होना है, ट्रेडिंग व्यू में एक अलग हमें चीज़ दिखाई गई है। हम ट्रेडिंग व्यू पे प्रॉफ़िटेबल होके ब्रोकर में अंधाधुंध ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, तो वो भी रिस्की है। तो अभी मैं आपको अपनी दोनों ट्रेड, एक ही ट्रेड है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे आज एंट्री मिली है। 2 पेयर्स मैंने सुबह सेलेक्ट किए थे, एनज़ेड यूएसडी, यूएसडी कैड। उस पिछला वीडियो में मैंने बताया था, एनज़ेड यूएसडी का ज़ोन ब्रेक हो गया। यूएसडी कैड में एंट्री सेटअप बना, प्योर बिल्कुल बढ़िया सेटअप बना। मैं जो एंट्री रीज़न देखता था वही बना, लेकिन मसला ये, मैंने लिमिट जो है, मैंने कुछ प्रेशर देखा। मुझे लगा कि मार्केट इस गैप के, मैं गैप के ऊपर लिमिट लगाता था पहले, लेकिन आज मुझे लगा कि मार्केट गैप फिल करेगी। वही, वो गैप उसने फ़िल किया, बल्कि नीचे तक भी गई। लेकिन जो ब्रोकर है उसमें आस्क प्राइस और बिड प्राइस की वज़ह से आज मेरा 1:3 का ट्रेड, मुझे लग रहा है कि ये मेरा 1:3 फ़िल होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, आप पोटेंशियल देखें ट्रेड में, आपको खुद भी लगेगा कि ये ट्रेड भी देगी। तो उसने जो है वो नहीं उठाया ट्रेड बिकॉज़ ऑफ स्प्रेड, ठीक है? आस्क प्राइस और बिड प्राइस वाला सीन जो मैंने आपको समझाया। तो वही मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, आपको पता लगे कि भई क्या सीन है। और ब्रोकर में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि वो लिमिट वैसी की वैसी पड़ी, उसने उठाई ही नहीं है भाई साहब, ठीक है? तो चलते हैं स्क्रीन पे, मैं ज़रा आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ, बल्कि छोटी-सी है ये वीडियो। तो वेलकम है आपका यार आज की वीडियो में। मैं बड़ा सैड हुआ बैठा हूँ कि मुझे आज करीब 2 हफ्ते के बाद मैं रेगुलर हुआ हूँ ट्रेड में। पहले मैं मारमदान था, मैं रेगुलर नहीं था, ट्रेड नहीं कर रहा था। और क्योंकि चार्ट देखना होता है तो फिर थोड़ा-सा और भी काम दम होते हैं साथ में। तो जब बंदे का माइंडसेट ओके होता है, फिर बंदा ईज़िली ट्रेड कर पाता है। तो माइंडसेट आज ओके था और उसने, ब्रोकर ने खराब कर दिया भाई। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो सॉरी, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा मैं बिज़ी था। और ये वीडियो मैं थोड़ा लेट मुझे बनाना पड़ रहा है। सो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मेरा जोन था यहाँ पे, ठीक है? दिस इज़ माय जोन हियर। एंड अब मुझे इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इसको हाइड टाइप कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा, इसकी ओपासिटी कम कर देता हूँ, ठीक है? हाँ जी। अब देखें कि मैं आया 1 एज के अंदर, ठीक है? इसी, सिर्फ इसी पे ये जो विक यहाँ पे ऊपर ये जो बनी हुई है ना, ये वाली चीज़, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ बनी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो ये गया है, ठीक है? सिर्फ यही चीज़ मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड करी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब मुझे पता था कि डेली का जो टाइम फ्रेम है वो इसको सेल बता रहा है, तो मैं इसको 1:2 ही लेता और इसने 1:2 मुझे दिया ही है, ठीक है? मैं यहाँ से थोड़ी सी ही बाय लेने वाला था बिकॉज मुझे पता था कि डेली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल की वजह से मैं यहाँ पे बाय जो है वो छोटी लेने वाला था, ठीक है? तो अभी जो है सिंपल सा अपने उसी चीज़ पे चलते हैं। हाँ जी। हम 1 एज के अंदर आए। 1 एज के अंदर मैं आपको अपना जो है एग्जैक्ट पैटर्न बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर हुआ हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे था एक गैप मेरा स्ट्रेटजी के प्लान के हिसाब से। दिस इज़ माय गैप हियर। एंड मैं जो है फिर 15 मिनट में चला जाता होता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी चला जाता हूँ 15 मिनट के अंदर, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ। मैं ये आपको अपना सेटअप थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं किस बेस पे ट्रेड ले रहा था, कि वाकई वो कोई चीज़ ऐसी थी भी ट्रेडेबल, या ऐसे ही मैं बोंगियां मार रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 एज के अंदर मुझे 15 मिनट का फिर से गैप मिला,
तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से मार्क करके दिखा देता हूँ 15 मिनट का गैप। और 15 मिनट के गैप में क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा रखा था, ठीक है। मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। एग्जैक्ट मेरे को लग रहा था कि ये जो 15 मिनट का गैप है ये पूरा फिल होगा, फिल होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर डेली से बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे पहले मैं वैसे ऑर्डर लगाता होता हूँ, ठीक है, टॉप पे, लेकिन इस बार मेरा ऑर्डर यहाँ पे नीचे था, ठीक है, यहाँ पे था ऑलमोस्ट। ओके, तो इससे ये होगा कि मैंने सोचा मेरा एक तो एसएल छोटा होगा, इस वीक के नीचे ऑलमोस्ट मेरा एसएल था 15 पिप्स का, ठीक है। ये जो लो लगा हुआ है यहाँ पे आप देखें, ये जो लो लगा हुआ है यहाँ पे मैंने एसएल प्लेस कर दिया सेम, ठीक है जी। और टीपी का अगर मैं बताऊं तो 1:3 की मेरी स्ट्रैटेजी है, तो उस हिसाब से मैंने टीपी भी सेट रखा था अपना, ठीक है। 1:3 का टीपी था। 1:2 के बाद मार्केट रिवर्स हुआ है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप स्पीच। यहाँ पे हाई पे देखें, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक गैप था 4H का, 4H के गैप से थोड़ा सा नीचे मैंने अपना टीपी रखा हुआ था, ठीक है जी। इस वजह से बेसिकली ये मेरा एसएल सुबह हिट हुआ है मॉर्निंग में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी। तो वैसे तो टीपी हिट होता अगर ट्रेड खुला होता, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट करवा के फिर टीपी की तरफ गई है मार्केट। सो कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है ट्रेडिंग में। लेकिन बात यह है 1:2 इसने दिया है, 1:2 बुक किया है मैंने। अच्छा जी, अभी हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर जो ब्रोकर वाली बात मैं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो एंट्री प्राइस थी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। एंट्री प्राइस थी 1.4305। यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस थी और सेम प्राइस पे जो है वो मार्केट भी आई, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, लेकिन ये जो ब्रोकर में है ना, अपना ट्रेडिंग व्यू में, वो इसने लो काफ़ी डाउन लगाया है। अभी ये गैप है तो गैप के यहाँ पे देखें, इस गैप के भी मैं इस पोजीशन को डिलीट करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये जो गैप है, गैप से देखिए कितना मार्केट नीचे है। जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा और भी आपको मजीद नज़र आ जाए। ये देखें कितना नीचे आई है भाई साहब मार्केट, ये देखें, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, काफ़ी मतलब गैप के नीचे आ गई। मेरा तो इस गैप के 50% यानी डिस्काउंट एरिया जो होता है यहाँ, उसके मिड में मेरा था, पोजीशन था मेरी, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ ब्रोकर में और वहाँ पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। ब्रोकर में आ जाते हैं जी। MT5 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। कैड का चार्ट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं। 15 मिनट में जो है अराउंड, यार यहाँ पे था एक, ये बना है वो गैप, कर्सर पे गौर कीजिएगा, ये बना है वो गैप। और उसी गैप से मार्केट ने क्या किया, ये लगाया है लो। लो कितना लगाया, 1.34018। अच्छा, इसने ये वो लो लगाया है 34018, लेकिन जो सेम उसमें ब्रोकर में लगा है वो काफ़ी नीचे, उधर ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी नीचे तक गई है मार्केट। लेकिन ब्रोकर में डिस्काउंट वो प्राइस जो होती है वो रियल प्राइस, अब ये लो लगा है ना, तो इसी को लो को देख रहा था 18 तक आई है, बस उसके बाद ये जो है ऊपर चली गई है। यानी कितना नीचे तक गई है ट्रेडिंग व्यू में मार्केट, लेकिन ब्रोकर में वो नीचे तक जाना ही नहीं दिया इसने, उधर से ही रिवर्स, मतलब मेरा ऑर्डर ही नहीं उठाया, उधर से रिवर्स। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ट्रंप आया, उसने आके भाई साहब जो मार्केट का बेड़ा गर्क किया, ये देख सकते हो आप, क्या मार्केट फॉल किया है, मतलब सेटअप फेल कर दिया ऑलमोस्ट। भाई मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको सही से समझा सकूं कि ट्रेडिंग व्यू में मार्केट कुछ और पोजीशन से रिवर्स हो रही है और ब्रोकर में कुछ और पॉइंट से रिवर्स हो रही है। तो लेकिन मुझे लगता है मैं सही से समझा नहीं पाया। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या मैंने सही समझाया या नहीं समझाया। हाथ घास काट काट के हाथों का ये बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है, आप देख देख लें, ठीक है जी। और अभी यही है सीन। आज काफ़ी सारे सेटअप्स बन रहे हैं, ये नेक्स्ट डे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने देखा है जीबीपी में बन रहा है, कैड में भी बन रहा है और एनजेडी में भी बन रहा है, बहुत सारे सेटअप्स हैं। ट्रेड करेंगे बढ़िया। तो देखते रहिए चैनल, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए ताकि मैं डेली शाम को लाइव बैठ के अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कर सकूं आपके साथ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड